हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है किसी डोमेस्टिक एयरलाइन का टिकट कितने कम दाम में प्रोवाइड किया जा सकता है? 5,000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये? जी नहीं, मात्र 1 रुपये में आप हवाई जहाज में उड़ान भर सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये पॉसिबल करके दिखाया है कैप्टन गोपी चंद जी ने। उनका कहना था, आई बिलीव डैट फॉर इंडिया टू बी अ डेवलप्ड कंट्री एवरी इंडियन शुड बी एबल टू फ्लाई। इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज द कॉमन मैन फ्लाइज। कैप्टन गोपी चंद ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना सिर्फ ये सच करके दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। कैप्टन गोपी चंद का नाम गोरूर रामास्वामी अंगैयर गोपीनाथ था। उनका जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के हासन जिले में हुआ था। 1962 में गोपीनाथ ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस क्लियर कर बीजापुर के सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया था और फिर एनडीए में उनका सिलेक्शन हुआ। गोपीनाथ ने एनडीए पुणे से 3 साल की ट्रेनिंग पूरी की और फिर उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन किया। गोपीनाथ ने 8 साल आर्मी में सर्व किया। वो 1971-72 की बांग्लादेश की लड़ाई तक आर्मी में रहे। गोपीनाथ ने आर्मी में केवल 28 की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया था। कैप्टन गोपीनाथ को सस्ती एयरलाइन सर्विस शुरू करने का आइडिया साल 2000 में उस वक्त आया जब अमेरिका में छुट्टियां मनाने गए थे। फिनिक्स में उन्होंने एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखा जहां से लगभग 1000 एरोप्लेन उड़ान भरती थी और जो हर दिन करीब 1 लाख पैसेंजर को सर्विस देती थी। ऐसा तब था जब फिनिक्स एयरपोर्ट अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल भी नहीं था। उस वक्त भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें नहीं कर पा रहे थे। पूरे भारत में केवल 420 एरोप्लेन्स ही टेक ऑफ कर रही थी। अमेरिका से कैप्टन गोपीनाथ जब लौटे तो उन्होंने ठान लिया था कि वह देश के हर आम आदमी को हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा कराएंगे। इसके बाद कैप्टन गोपीनाथ ने अगस्त 2003 में 48 सीटों और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बोप्रॉप हवाई जहाज़ों के साथ एयर डेक्कन को शुरू किया। EG-8 और रायन एयर जैसे यूरोपीय बजट एयरलाइंस को देखकर इसकी शुरुआत की गई थी। 24 सितंबर 2003 को एयर डेक्कन इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन टेक ऑफ के लिए रेडी थी, जो कि हैदराबाद से विजयवाड़ा तक उड़ने वाली थी। उस फ्लाइट में 33 पैसेंजर थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर राजीव प्रताप रुड्डी और कुछ जर्नलिस्ट भी थे। गोपीनाथ का सपना था पूरा होने ही वाला था, तभी टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स में ही एयरक्राफ्ट के इंजन में आग लग जाती है और एक बार फिर से गोपीनाथ जी का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन ये गोपीनाथ के हिम्मत को नहीं तोड़ पाई और उन्होंने फिर से पूरी मेहनत की और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये कोई टेक्निकल डिफेक्ट नहीं था और इनके एयरलाइन ने भी सारे स्टैंडर्ड्स चेक पास किया है जो कि और महंगे एयरलाइंस कंपनीज करती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि जहां एक तरफ बड़ी बड़ी जाइंट एयरलाइन कंपनीज टिकट को महंगे दाम में बेच रही थी, वहीं डेक्कन एयरलाइन कंपनी अपने कंपटीटर एयरलाइन कंपनीज के मुकाबले टिकट आधे से भी कम दाम में दे रही थी। इन्होंने एक ट्रेन के टिकट के दाम में लोगों को आसमां में उड़ाने का ख्वाब पूरा किया। साल 2007 होते होते देश के 67 एयरपोर्ट में से एक दिन में एयर डेक्कन की 380 एरोप्लेन चल रहे थे। जब कंपनी शुरू हुई उस वक्त रोज केवल 2000 लोग एयर डेक्कन फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे, लेकिन 2007 आते आते हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमत पर हवाई यात्रा करने लगे थे। एयर डेक्कन ने अपना दाम की तरह अपना टैग लाइन भी काफ़ी सिंपल रखी थी, सिंपली फ्लाई। इन्होंने ये दिखाया कि गरीब का सपना भी सपना होता है और चाहे कोई भी हो, आसमां सबका अपना होता है।
अब आप सब सोच रहे होंगे कि जहां आज 1 रुपये में पीने का पानी नहीं मिलता, वहां ये फ्लाइट इतनी सस्ती कैसे उड़ रही थी। जहां एक तरफ बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनीज प्रीमियम फैसिलिटीज लाइक फूड एंड अदर सर्विसेज का चार्जेस टिकट में ही ऐड कर दे रहे थे, वहीं इस फ्लाइट को सस्ती के लिए रखने के लिए कैप्टन गोपीनाथ ने फ्लाइट को नो फ्रिल एयरलाइंस बनाया। मतलब आपको सिर्फ टिकट का पैसा देना है, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूड नहीं था। नो फ्रिल एयरलाइंस में पैसेंजर को सिर्फ नेसेसरी थिंग्स ही मिलती है, कोई भी प्रीमियम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती। एक तरफ जहां बड़े बड़े एयरलाइंस बिजनेस क्लास प्रोवाइड करती थी, जिसके कारण उनके नंबर ऑफ सीट्स कम होते थे और मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा लगते थे, वहीं एयर डेक्कन में केवल इकोनॉमी क्लास थी, जिनके उनका मेंटेनेंस के चार्जेस भी बचते थे और उनके नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा थे। एक एरोप्लेन का सबसे ज़्यादा चार्जेस उसके फ्यूल के कारण होता है। आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस केवल महिलाएं ही होती है, क्योंकि उनका वेट मेल से कम होता है, जिसके कारण फ्यूल की बचत होती है। गोपीनाथ जी ने उसी पर काम किया और उन्होंने फ्यूल की क्वांटिटी कम कर दी ताकि एरोप्लेन का वेट कम हो जाए। उन्होंने शॉर्ट रूट्स पर फोकस किया था। उसे 2 फायदे हुए, एक तो एरोप्लेन्स में रीफिलिंग हो जाती और दूसरा फ्लाइट हर स्मॉल टाउन तक पहुंच रही थी। एयर डेक्कन मात्र 3 साल में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसे देखकर बाकी कंपनीज लाइक इंडिगो, गो एयर एंड स्पाइस जेट जैसी कंपनीज भी मार्केट में आ गई थी और सस्ते रेट पर फ्लाइट अवेलेबल करा रही थी। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के कारण कंपनी के शेयर वैल्यू लगातार कम होते गए और ये कंपनी लॉस में जाने लगी और 2007 में गोपीचंद जी को एयर डेक्कन किंगफिशर को बेचनी पड़ी। 2008 में एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया गया। वो बात अलग है कि फिर ये कंपनी गरीबों को सपना पूरा ना कर सकी। 2017 में गवर्नमेंट ने इसी ऑब्जेक्टिव को बढ़ाने के लिए उड़ान उड़े देश का हर नागरिक स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने 128 रूट्स को चूज किया, जिसमें जो भी एयरलाइन फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करती थी उन्हें कंसेशन दिया जाता था। गोपीनाथ ने इसके बाद फिर से एयर डेक्कन में एंट्री किया और उन्होंने 34 रूट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन 2019 में लॉस होने के कारण इसे फिर से बंद कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।